हेलो साथियों, फिजिक्स के यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय बलदेव सर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 12th क्लास के चैप्टर सेकंड जो आपके पास है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। इन प्रश्नों से बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 12th बोर्ड के मेन एग्जाम के आधार पर आपके इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनते थे वो आपके इस वीडियो में मिल जाएंगे। आपके पास फर्स्ट यूनिट के वीडियो आ चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ये सेकंड यूनिट का वीडियो है। बाकी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण जो आपके पास टॉपिक है उनके लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और 11th और 12th के फिजिक्स के किसी भी प्रकार की टॉपिक के लिए आप इस चैनल पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपको वीडियो सभी प्रकार के इस पे मिल जाएंगे। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज जो कमेंट करके आप उनका रिप्लाई ले सकते हो। किसी भी प्रकार के आंसर में डाउट हो या आपको कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक अपने लेकर के आते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस। हाँ जी, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में निम्न राशियों की परिभाषा, मात्रक, विमा और सूत्र लिखने हैं। यानी कि सेकंड चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिनके आपको क्या करने हैं, मात्रक भी लिखना है, परिभाषा भी देनी है, विमा भी लिखनी है और उनके जितने सूत्र है वो भी आपको बताने हैं। पहली राशि है विभव, विभव की परिभाषा देकर के सूत्र और मात्रक लिखने हैं। दूसरी है धारिता। तीसरी अपने पास ध्रुवण पी या ध्रुवण सदिश भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है परावैद्युतांक के और उसके बाद है द्विध्रुव पर बलाघूर्ण टो और विद्युत स्थितिज ऊर्जा यू। इनके आपको क्या करने हैं, परिभाषा, मात्रक एवं विमा लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए जो अपने पास है बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र, मात्रक एवं विमा लिखिए। यानी कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो विभव का सूत्र होता है उसका सूत्र लिखना है और उसके मात्रक एवं विमा भी लिखनी है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 इंटू 10⁻⁻7 ये अपने पास आवेश Q का मान दिया गया है। इस आवेश के कारण इससे r दूरी, r का मान कितना दिया गया है, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो ये भी अपने पास v = kq/r से आराम से कर सकते हो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसका हर बार अपने पास एग्जाम में ये मिल ही जाता है, धनावेश, ऋणावेश और द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। यानी कि अपने पास एक तो प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है और एक द्विध्रुव है प्लस और माइनस क्यू। इन द्विध्रुव के कारण आपको क्या करना है, बल रेखाओं को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करना है। यानी कि क्षेत्र रेखाएं कैसे आएगी, जैसे प्लस के कारण लंबवत बाहर की ओर, माइनस के कारण अंदर की ओर, द्विध्रुव के कारण किस तरीके से बनती है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या चालक में से विद्युत बल रेखाएं गुजरती है, अर्थात क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक को पार करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अपने पास ये बताना है कि किसी भी चालक से क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, यानी कि किसी भी चालक को पार करती है या नहीं करती। ये आपको सीधा यस और नो में आंसर देना है। किसी भी तरीके की आपको कोई कंफ्यूजन हो आप मेरे को कमेंट करके उसका आंसर पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अपने पास चालक की कोटर के भीतर, यानी कि कोई भी खोखला चालक है, उस खोखले चालक के भीतर अंदर की सतह में जहां पर खाली स्थान है, कोटर है, उस पर विद्युत क्षेत्र और अपने पास सिग्मा, पृष्ठीय आवेश क्षेत्रफल, घनत्व और अपने पास रो, इन सभी के मान शून्य होते हैं। क्या ये बात सही है या गलत है, आपको यस और नो में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, चालक के भीतर विभव शून्य होगा यदि पृष्ठ पर विभव v है। आपको बस ये बताना है कि ये जो अपने पास कथन है वो सही है या नहीं है। 7वां क्वेश्चन में आपको बताना है कि यदि किसी भी, मान लीजिए चालक है, चालक के पृष्ठ पर, सतह पर विभव v है तो उसके अंदर, चालक के अंदर अपने पास विभव का मान कितना आएगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। आपको परावैद्युत पदार्थों को परिभाषित करना है कि परावैद्युत पदार्थ कौन से होते हैं और
क्या बताना है कि रेखिक समदेशिक पदार्थों के लिए ध्रुवण का सूत्र लिखिए। ध्रुवण सदिश का तो पहले भी आया था, अब अपने पास सेम वही है। आपको बताना किसके लिए, रेखिक समदेशी पदार्थों के लिए ध्रुवण की परिभाषा आपको देनी है। नेक्स्ट अपने पास एक छोटे छोटे क्वेश्चन अपने पास न्यूमेरिकल टाइप के बहुत से आते हैं इस चैप्टर में से। वो देखिए, किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र आपको दिया गया है 50 वोल्ट पर मीटर, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है। नेक्स्ट विभव दिया गया है उस बिंदु पर 300 वोल्ट। तो आपसे पूछा गया है कि उस बिंदु की दूरी कितनी है। आपको V दिया गया है, आपको E दिया गया है। V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है, तो वहां से आप D का मान निकाल सकते हो। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन क्या है आपके पास, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव का मान 200 वोल्ट है। आपको विभव का मान कितना दिया गया है, 200 वोल्ट है। तो एक इलेक्ट्रॉन को वहां तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। पहली बात ये ध्यान है कि अपने जब भी विभव की परिभाषा देते हैं तो एकांक फ्रिक्शन धनावेश को लेकर के जाते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाना है तो आपको ऋणात्मक कार्य करना पड़ेगा। अब कार्य कितना करेगा, देखिए विभव का सूत्र क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। तो आपको Q का मान इलेक्ट्रॉन के लिए पता होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और विभव का मान दे रखा आपको 200, तो आपको कार्य ज्ञात करना है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटती है या बढ़ती है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेकर के जाएंगे, यानी कि वो उसको प्रतिकर्षित करेगा। तब आपको बताना है कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है या घटती है। बहुत ही आपको बताना है कि बढ़ती है, तो कैसे बढ़ती है आप उसको नॉर्मली एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक जूल बटा कूलम है। यानी कि आपको ऐसी राशि का नाम बताना है जिसका मात्रक नॉर्मली अपने क्या लिखते हैं, जूल बटा कूलम। जूल अपने पास क्या होता है, कार्य या ऊर्जा का, अपॉन में क्यू, डब्ल्यू अपॉन में क्यू। और वो कौन सी राशि है, सदिश है या अदिश है। आपको नॉर्मल से इसका आंसर देना है। आप ज्यादा से ज्यादा इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके सही या गलत है वो आपको पता लग जाएगा। तो और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट है, चांदी का परावैधुता कितना होता है। देखिए चांदी अपने पास, चांदी का पूछे या किसी भी प्रकार की धातु का पूछे, धातुओं और चांदी का परावैधुता कितना होता है वो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता है तो मैसेज करके पूछिए। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन क्या है कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान बताइए कितना होता है। आपको जैसे द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव की एक अक्षीय स्थिति होती है और एक होती है निरक्षीय स्थिति। आपको नॉर्मली इतना सा आंसर देना है कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान कितना होता है। विभव का मान निरक्षीय स्थिति पर कितना होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट अपने पास देखिए, ये आप उससे भी कर सकते हो, V इज इक्वल टू जीबी का फॉर्मूला r कोमा थीटा के लिए कितना होता है उससे। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र लिखना है अपने को, यानी कि धारिता C का सूत्र आपको लिखना है किसके लिए, गोलीय चालक के लिए। क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा अपने पास मैसेज कीजिए मुझे, आप ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय चालक पर आवेश की मात्रा 3 गुना कर दी जाती है तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन एग्जाम में बहुत सी बार ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। एक गोलीय चालक पर आवेश की मात्रा 3 गुनी कर दी जाती है, आवेश का मान 3 गुना बढ़ाना है तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से चालक के, गोलीय चालक के। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, वो धारिता का सूत्र पूछा गया। उस सूत्र से देखिए कि अपने पास धारिता का मान आवेश पर किस तरीके से निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका मैसेज मेरे को जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 माइक्रोफेरड धारिता वाली संधारित्र की प्लेटों के मध्य अभ्रक की प्लेट रखने पर उसकी धारिता 5 मेगाफेरड हो जाती है, तो अभ्रक का परावैधुतांक कितना है। ये अपने पास क्वेश्चन है कि अपने पास पहले धारिता कितनी थी, 2 माइक्रोफेरड थी, और ये आप चेक कर लेना थोड़ा सा क्वेश्चन में, इसमें माइक्रोफेरड ही हो सकता है कि अपने पास धारिता कितनी होगी, 5 माइक्रोफेरड होगी। तो अभ्रक का परावैधुतांक ज्ञात कीजिए, परावैधुतांक कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं।
बिंदु आवेश तथा रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसे बनते हैं दर्शाइए। जैसे आपके पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं दर्शाते हो, उसी तरीके से आपको क्या दर्शाना है, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसे बनते हैं, कहां पर बनते हैं, किस आकार के बनते हैं, और दूसरा रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसे बनते हैं, आप उनको नाम बताना है कि किस आकृति के बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, आपको बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, किसे कहते हैं, और इस डाइपोल द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विभव का सूत्र सत्यापित करो। आपको क्या करना है, r दूरी पर जो भी अपने पास विभव का मान होता है उसका सूत्र का मान सत्यापित करना है, ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कुलाम एक आवेश है तथा दूसरा आवेश है माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कुलाम। दो आवेश दिए गए हैं, ये आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, दोनों के मान आपको दिए गए हैं। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए हैं, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। आपको ये बताना है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं। आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। करने का तरीका बता सकता हूं, दोनों आवेशों के कारण किसी भी x दूरी पर विभव, एक की दूरी हो जाएगी x, दूसरे की हो जाएगी 15 माइनस x, दोनों के कारण उस बिंदु पर विभव का मान बराबर कर दीजिए, क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो कुल विभव कितना हो जाएगा, 0। तो वो बराबर करोगे तो आपके पास आएगा x का रिलेशन आ जाएगा। आप कीजिए इस क्वेश्चन को, अगर नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको आंसर मिलेगा, इसका डाउट सॉल्व आपको करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर और विद्युत विभव V के मध्य संबंध बताना है, संबंध आपको ज्ञात करना है। V इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट dr वेक्टर का इंटीग्रेशन, ये आपके पास, या आप इसको ले सकते हो E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन में dr। तो ये अपने पास संबंध होता है, रिलेशन तो ये अपने पास आ गया, लेकिन इसको आपको सत्यापित करना है किस तरीके से इन दोनों के मध्य संबंध होता है। नेक्स्ट अपने पास दो आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है, उसका सूत्र ज्ञात करना है। यानी कि किसी भी अपने पास दो आवेशों के निकाय के लिए स्थिति ऊर्जा का सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, स्थिति ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करते हैं, पहले कोई भी आवेश लेकर के आते हैं, उस आवेश को किया गया कार्य ज्ञात करते हैं, उसके बाद दूसरा आवेश लेकर के आते हैं, उसको लाने में किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। पहले आवेश के कारण उसका विरोध किया जाता है, कितना विरोध किया जाता है, कार्य का मान किसके बराबर होता है, स्थिति ऊर्जा उसमें संचित ऊर्जा के बराबर होता है। और इसके दो पॉइंट है, दो पॉइंट कैसे हैं, पहला आपको ये बताना है कि अपने पास निकाय की स्थिति ऊर्जा दो आवेशों के निकाय की, यदि निकाय की स्थिति, यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, पहली कंडीशन क्या है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान शून्य है, और दूसरी कंडीशन क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित है तो दो आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा कैसे ज्ञात करोगे, आपका उसका सूत्र क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। दूसरा कि अगर अपने पास निकाय के अंदर बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो तो आपके पास उस निकाय की स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या बनेगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पास दो आवेश 7 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम, दो आवेश दिए गए हैं, कितनी दूरी पर है, उनके आपके निर्देशांक दिए गए हैं। एक -9 सेंटीमीटर, 0,0, यानी कि x का मान -9 सेंटीमीटर, y का मान 0, z का मान 0, तथा जो दूसरा आवेश है -2 माइक्रोकुलाम, उसकी स्थिति है 9 सेंटीमीटर प्लस में, x का मान है ये 9 सेंटीमीटर, y का मान 0, z का मान 0। तो इस निकाय के अंदर दो आपको बिंदु दिए गए हैं, दोनों के बीच की दूरी दी गई है, और आपसे पूछ क्या रहा है, निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। इससे पहले अपने सूत्र सत्यापित करना है और इस सूत्र के द्वारा अपने को क्या करना है, स्थिति ऊर्जा का मान ज्ञात करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 24, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में स्थित द्विध्रुव पर बलागुण, ध्यान देखिए इसमें दो क्वेश्चन मिक्स है, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें मिक्स है, अलग अलग इनके डेरिवेशन। बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में
जो भी अपने पास द्विध्रुव स्थित होता है, थीटा कोण पे द्विध्रुव स्थित है, तो उसको घुमाने में किया गया कार्य, उसको घुमाने में यानी कि बलाघूर्ण, बलाघूर्ण ज्ञात करना है। बलाघूर्ण का सूत्र आपको ज्ञात करना है, टो इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। कार्य ज्ञात करना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू टो इंटू डी थीटा से। और नेक्स्ट अपने को कार्य ज्ञात करना है स्थितिज ऊर्जा। अपने द्विध्रुव के लिए पढ़ा था 90 डिग्री से थीटा डिग्री घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वो किसके अंदर संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस तरीके से अपने को बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में अपने को क्या करना है, द्विध्रुव पर बलाघूर्ण कार्य और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करना है, उनका संबंध सत्यापित करना है। बहुत ही अपने पास डेरिवेशन आता है 1.5 यानी कि 1.5 नंबर के अंदर ये वाले तीनों डेरिवेशन अलग अलग आ सकते हैं। कार्य और ऊर्जा वाला तो एक साथ ही आ सकता है, लेकिन बलाघूर्ण वाला अलग आता है। तो ये दो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चनों को आराम से आप सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र सत्यापित करो। यानी कि अपने पास दो समांतर प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल a है, उनके बीच की दूरी d है, तो उसकी धारिता का सूत्र अपने पास ज्ञात कीजिए। किस तरीके से धारिता का मान आता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d, ये सूत्र होता है, इसको सत्यापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, संधारित्र किसे कहते हैं, यानी कि अपने पास इस प्रकार की युक्ति जो आवेश को स्टोर कर सकती है, संधारित्र कहते हैं। उसकी परिभाषा लिखनी है। धारिता को परिभाषित करते हुए, धारिता को परिभाषित कर सूत्र, विमा और मात्रक लिखो। संधारित्र किसे कहते हैं, पहले संधारित्र को परिभाषित करना है, फिर धारिता किसे कहते हैं उसको परिभाषित करना है, धारिता का सूत्र लिखना है, विमा लिखनी है और मात्रक लिखना है। ये आपको काम करना है इतने। नेक्स्ट देखिए, धारिता पर परावैद्युत माध्यम का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है समझाइए। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए दो प्लेटें हैं, दो प्लेटों के मध्य कोई भी परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है कि परावैद्युतांक का, तो उसके कारण माध्यम पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके लिए अपनों ने सूत्र डेराइव किया हुआ है बुक के अंदर अपने। और कोई भी टॉपिक है आपने दिक्कत आ रही है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो अब अपने पास इसका परावैद्युतांक माध्यम के भरा हुआ, तो उसके या आपके पास क्वेश्चन को इस तरीके से किया होगा आपने कि टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम भर दिया जाता है। टी अपने पास दोनों प्लेटों के मध्य कुल दूरी है, उसमें से टी मोटाई का आपने क्या कर दिया, माध्यम भर दिया जाता है। तो आप बताइए कि धारिता पर किस तरीके से उसकी धारिता परिवर्तित होगी, प्रारंभिक धारिता से मान ज्यादा होगा, कम होगा, किस तरीके से। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन क्या है, संधारित्र के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का सूत्र सत्यापित कीजिए। आपको क्या करना है, दो संधारित्र, दो या दो से अधिक संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो तुल्य धारिता है उसका सूत्र सत्यापित करना है। और दूसरा, श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हुए हैं दो या दो से अधिक संधारित्र, तो उनकी तुल्य धारिता का सूत्र किस तरीके से आता है वो अपने को सत्यापित करना है, अपने को ज्ञात करना है कि अपने पास डेराइव करना है। जैसे पहले प्रतिरोध के लिए किया था पहले यूनिट में, और इसमें क्या करना है, संधारित्र के लिए करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, क्वेश्चन नंबर है 29। देखिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र सत्यापित करो। यानी कि संधारित्र में कितनी ऊर्जा स्टोर हो सकती है उसकी संचित ऊर्जा का सूत्र सत्यापित करो, या एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा का मान, जिसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व, उसका सूत्र सत्यापित करो। आपसे संचित ऊर्जा का पूछ सकता है, आपसे ऊर्जा घनत्व का पूछ सकता है, या आपसे डायरेक्ट ये जैसे ऊर्जा घनत्व का सूत्र दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा घनत्व का मान 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। तो आपको सिद्ध करके बताना है कि अपने पास किसी भी संधारित्र के लिए जो ऊर्जा घनत्व है प्रति एकांक आयतन के अंदर संचित ऊर्जा का मान है वो कितना होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। तो ये वाला भी अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से कीजिए। किसी को डेरिवेशन नहीं आता है तो चेक कीजिए, सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करो। अभी तक तो सिर्फ अपनों ने एक ही पॉइंट था कि अगर संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है तो उसकी धारिता किस तरीके से परिवर्तित होती है। लेकिन अब अपने पास क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि उस परावैद्युत पदार्थ के अलावा और भी तो कुछ पदार्थ होंगे, यानी कि और भी कुछ अपने पास कारक होंगे जिन कारकों के कारण संधारित्र की धारिता परिवर्तित होती है। जैसे अपने पास
उन दोनों के मध्य, प्लेटों के मध्य दूरी है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, प्लेटों के मध्य भरा गया माध्यम है। तो इन तरीके से जो अपने पास, या अपने पास उसके निकट कोई अन्य आवेश की उपस्थिति है, ये सारे के सारे क्या है, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक है। उनको एक्सप्लेन कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई भी टॉपिक जिसे, यानी कि अपने पास कोई भी पॉइंट है जो आपको एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, तो आप मैसेज कीजिए। नेक्स्ट देखिए कि अपने पास 12 सेंटीमीटर के गोलीय चालक के पृष्ठ पर, ध्यान से देखना कि अपने को क्या दिया गया, त्रिज्या दी गई है गोलीय चालक की, और उसके पृष्ठ पर आवेश का मान दिया गया है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। कहां पे, गोले की सतह पर आपके पास आवेश का मान दिया गया है, गोले की त्रिज्या दी गई है। अब आपसे क्या पूछा गया है, गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो गोले की सतह पर आपसे विभव का मान हो जाएगा V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। गोले की सतह के अंदर अपने पास कितना होगा, गोले के अंदर कोई भी चालक, गोलीय चालक है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है और विभव का मान सतह के बराबर ही होता है। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसी के अंदर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए। यानी कि तीसरा, अपने गोले के अंदर 3 केस पड़ते हैं। एक अपने पास अंदर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, दूसरा सतह पर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और तीसरा पढ़ते हैं स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। 18 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो इस वाले केस के लिए अपने पास फॉर्मूला आ जाता है के क्यू अपॉन में स्मॉल आर। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, मुझे आंसर कमेंट कीजिए कितने आपको क्वेश्चन आते हैं और कितने आपने पास। आप 12th क्लास के अंदर क्या होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की ट्राई करनी है, आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे उतने ज्यादा तरीके के आंसर आप सोच पाओगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चन आपके चैप्टर में बनते हैं उनको पढ़िए, उनको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, ताकि आपको मेन एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के परावर्तांक के पदार्थ कि किसी गुटके का क्षेत्रफल समांतर पट्टिका संधारित्र के क्षेत्रफल के समान है। यानी कि आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a है, तो के परावर्तांक के गुटके का क्षेत्रफल भी क्या है, a है। यानी कि उनका जो क्षेत्रफल है वो समान है। तथा गुटके की मोटाई 3/4d है, 3/4 ऑफ d, और d क्या है, पट्टिकाओं की मध्य दूरी। यानी कि संधारित्र की जो चौड़ाई है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो दूरी है, उसका 3/4 भाग क्या है, गुटके की मोटाई है। यानी कि आपको एक पहले क्वेश्चन करना दिया था मैंने कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए टी मोटाई का, तो आपके पास उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बस उसी का ये न्यूमेरिकल बन गया है कि उस गुटके की मोटाई, जो परावैद्युत माध्यम है, उसकी मोटाई कितनी दे रखी है, 3/4d, 3/4d दे रखी है। और d क्या है, पट्टिकाओं के मध्य, यानी कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी है। तो गुटके को पट्टिकाओं के मध्य रखने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आपको बताना है कि गुटके को प्लेटों के, संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखने पर उसकी संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और एक लास्ट अपने पास क्वेश्चन न्यूमेरिकल के फॉर्म में है। देखिए अपने पास क्या दिया गया है, आपके पास 4 संधारित्र दिए गए हैं, 4 संधारित्र है और उनके ऊपर सोर्स जोड़ा गया है 500 वोल्ट का, 500 वोल्ट का सोर्स जोड़ा गया है। आपसे ये पूछा गया है कि क्यू डेज का मान कितना है, और आप क्यू का मान भी ज्ञात कर सकते हो, क्यू और क्यू डेज का मान। इसमें क्यू डेज का मान पूछा गया, मैं आपसे बोल रहा हूं क्यू और क्यू डेज दोनों के मान ज्ञात करने हैं। तो चारों की चारों संधारित्र की धारिता दे रखी है, और क्या दे रखा है, आपको वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, आपके पास धारिता दे रखी है, आपको आवेश का मान ज्ञात करना है। देखिए ऊपर वाले तीनों श्रेणी क्रम में है, नीचे वाला अपने पास समांतर क्रम में है, आपस में दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगी। तो इनमें जो अपने पास आवेश है वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, आपके न्यूमेरिकल किए हुए हैं, बहुत ही इजी अपने पास है। सेम इसी तरीके के रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन बनते हैं, सेम इसी तरीके के संधारित्र वालों में क्वेश्चन बनते हैं। तो इजी सा क्वेश्चन है, V दे रखा है, C दे रखा है, Q का मान ज्ञात करना है। तो आप जल्दी से जल्दी मुझे मैसेज कीजिए कि आपने कितनों का आंसर निकाला, कितनों के आंसर सही हुए। अपनी प्रैक्टिस कीजिए सेकंड यूनिट की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास एग्जाम के लहजे से। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। किसी को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए।
और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने तैयारी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।